Hello बच्चों, let's see the question. The question states that when a current carrying coil is placed in the magnetic field, then it experiences. So basically हमने यहाँ पर क्या किया है कि करंट कैरिंग कॉइल है, सपोज करो इस तरह की एक करंट कॉइल कैरिंग कॉइल है। सो अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। सो अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रखा तो इस पर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण कॉइल क्या एक्सपीरियंस करेगी, मीन्स सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। सो दैट फोर्स हैज इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है ड्यू टू। सो यहाँ का की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर, सिंपली करंट कैरिंग कॉइल। वो कितना होता है, दैट इज जनरली I/B/L साइन थीटा। सो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, जो डी, सो जो साइड, सपोज करो दिस इज करंट फ्लोइंग, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है। सो जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दैट विल बिकम उन जो, सो यहाँ पर क्या होगा, फॉर साइड BC एंड AD थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। हेंस एफ इक्वल टू क्या होगा, जीरो। बट वही हम अगर साइड, फॉर द साइड AB के लिए करते हैं, फॉर साइड AB एंड CD, सो यहाँ पर क्या होगा, एफ इक्वल टू मैक्सिमम होगा, दैट इज I/B/L। सो दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करेगा और उस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर दैट इज टर्निंग इफेक्ट, देन इट एक्सपीरियंस द टॉर्क, और उसे भी कहते हैं टर्निंग इफेक्ट। सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।